आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको ये तो क्लियर है ही कि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो टॉप वायर यूज करते हैं, आकाश से जो हमारी बिजली गिरती है जिसको लाइटनिंग कहते हैं, वो उससे बचाव के लिए हम इस वायर को यूज करते हैं। पर दोस्तों आकाशीय बिजली के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे। आपने देखे होंगे दोस्तों, जो बादल होते हैं, बादल आपस में जब टकराते हैं तभी हमारी जमीन पे बिजली गिरती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, हमारा जो पानी होता है वो पानी भाप बन के बादल जाके बनता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब ये बादल बनते हैं ना, तो पानी जब ऊपर जाता है भाप बन के, तो वहां पे वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम आइस बोलते हैं। तो वो जब आइस आपस में रगड़ता है, एक दूसरे से टकराता है बार बार, तो इसमें क्या कुछ चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो किसी बादल के अंदर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और किसी बादल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बादल जब ये आपस में आके टकराते हैं तभी हमारी बिजली गिरती है। अब दोस्तों ऊपर हमारे बादलों में तो कोई सर्किट ब्रेकर लग नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, जब भी हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो सर्किट ब्रेकर सप्लाई को ऑफ कर देगा। पर दोस्तों अब हमारे बादल जब आपस में भिड़ेंगे तब इसमें जो भिड़ने पे जो शॉर्ट सर्किट होगा, वो शॉर्ट सर्किट भी सेम उसी तरह होता है जो हमारे कोई आपस में फेस फेस भिड़ता है। पर दोस्तों इसके अंदर कुछ ज्यादा ही चार्जेस इकट्ठे होते हैं, और पर वहां पे ऊपर कोई सर्किट ब्रेकर भी ना होने के कारण ये तब तक शॉर्ट होता रहेगा जब तक इन दोनों के जो चार्ज है, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है, आपस में खत्म नहीं हो जाए। तो जैसा हमको ये पता है दोस्तों, जो भी हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल थ्योरी ये कहती है। तो हमारे और भी कई सवाल उठते हैं जो कि आकाशीय बिजली को लेके होते हैं। तो दोस्तों इसमें से एक सवाल ये होता है कि आखिर आकाशीय बिजली में कितनी पावर होती है, यानी हम उसको कितना यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आकाशीय बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता, पर अगर उसको स्टोर कर सके तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है, जो एक सेकंड के अंदर जो बिजली गिरती है उसकी जो एक सेकंड की बिजली के अंदर इतनी ताकत होती है, वो इतनी होती है दोस्तों कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, वो 100 वाट का बल्ब हम 3 महीने तक चला सकते हैं। 3 मंथ तक वो कंटिन्यू रन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो नासा है, उस नासा की रिपोर्ट के मुताबिक हमको ये पता चलता है, हमारी जो आकाशीय बिजली होती है, उस आकाशीय बिजली के जो वोल्टेज होते हैं, वो वोल्टेज होते हैं 28 केवी से 60 केवी के बीच में। अधिकतर जो बिजली गिरती है, उस बिजली के जो वोल्टेज होते हैं वो लगभग होते हैं 28,000 वोल्ट से 60,000 वोल्ट के बीच में। और सबसे मैक्सिमम जो वोल्टेज गिरते हैं वो गिरता है दोस्तों 100 केवी, मतलब 1 लाख वोल्टेज भी हमारी जो आकाशीय बिजली गिरती है वो 1 लाख वोल्टेज तक भी हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक आप कुछ चीज़ समझे हैं, वो एक तो ये समझे कि हमेशा जो हमारा जो नेगेटिव जो चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव में जाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये आपके घर का एरिया है और ये एरिया में हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, पर दोस्तों ये आपके घर से बहुत दूर एक एरिया है और यहाँ पे बारिश हो रही है, और यहाँ पे बारिश हो रही है और बादल यहाँ पे टकराए आपस में, यहाँ पे बादल भी टकराए, पर बिजली जो गिरी वो बिजली आपके यहाँ पे एरिया में गिरी, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों इससे हमको ये क्लियर होता है कि हमारे जो बिजली गिरती है वो बिजली हमेशा उसी जगह गिरेगी। बिजली क्या कोशिश करती है, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव जहां पे चार्ज इकट्ठा हो रखा है, यानी हमारे जहां पे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी वैसे हमारी पूरी पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई, जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो पूरी पृथ्वी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो ऐसा भी माना गया है कि हमारी जो बिजली है वो बिजली 300 किलोमीटर दूरी पे भी जाके गिर सकती है। दोस्तों पहले रिपोर्ट के मुताबिक 130 किलोमीटर तक हमारी बिजली दूसरी जगह गिर सकती है। पर दोस्तों एक समय ऐसा केस हुआ था, उसके अंदर ये हुआ था कि हमारे जो दो बादल आपस में टकराए थे, उससे जो बिजली उत्पन्न हुई थी वो बिजली हमारे धरती पे नहीं गिर के वो दूसरे बादल में जाके बिजली गिर गई थी। यानी कभी कभी आपने देखा भी होगा कि हमारी जो बिजली होती है वो बिजली एक बादल से होकर दूसरे बादल में भी टकराती है, यानी जैसे ये बिजली गिरी वो बिजली धरती पे नहीं आती है, वो दूसरे बादल में जाके टकराती है। तो दोस्तों एक समय ऐसा हुआ था और उसकी दूरी कहीं ज्यादा थी। उसके बाद में जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद में रिपोर्ट में यह आया गया कि 300 किलोमीटर दूरी तक भी बिजली गिर सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन लाइन में टॉप वायर को क्यों यूज करते हैं। ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसके अंदर आर वाई बी 3 फेस जा रहे हैं, आर वाई बी जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ऊपर एक अर्थ वायर होता है। तो दोस्तों जो टॉप वायर को यूज में लिया जाता है, वो यूज में लिया जाता है दोस्तों लाइटिंग से सेफ्टी के लिए, यानी जो बिजली गिरती है उस बिजली से सेफ्टी लेने के लिए। तो दोस्तों जो टॉप वायर होता है, उस टॉप वायर को आपको जैसे मैंने बताया कि हमारी जो धरती है उस धरती के अंदर पूरे पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज भरे होने के कारण आपको पता है कि बिजली हमारी कहाँ गिरने की कोशिश करेगी, या तो धरती पे या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो दोस्तों हमारे जो दूसरे वायर जो होते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। सबसे पहली चीज तो ऊपर इसलिए ही कनेक्ट करते हैं ताकि जो बिजली अगर गिरे तो ये दूसरे वायरों पे ना गिर के सबसे पहले जो ऊपर वायर है उस पर ही अट्रैक्ट होगी। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो वायर होता है, इस वायर को हम बॉडी से अर्थ कर देते हैं, जो हमारे जो टावर होता है उस टावर की बॉडी से अर्थ कर देते हैं। और आपको
आपको पता है ये टावर कितने बड़े बड़े विशाल होते हैं और ये विशाल टावर इतना जमीन के अंदर जाते हैं कि ये खुद ही अपने ऑटोमेटिक अर्थ हो जाता है। और फिर भी किसी किसी टावर के अंदर दोस्तों अर्थिंग ऊपर से सेपरेट दी जाती है, यानी उसके बॉडी पे अर्थ करके उसको जमीन में एक ग्राउंड वायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप कभी आसपास अगर बिजली गिरने के चांस होंगे तो अधिकतर जो 90% जो चांस होंगे वो 90% चांस इसी वायर के ऊपर आके बिजली गिरने के होंगे। पर दोस्तों इस वायर के ऊपर बिजली गिरेगी तो वो हमारे इस बॉडी के अर्थ होके हमारे जमीन में जाके अर्थ हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इलेक्ट्रिकल की इंटरेस्टिंग बातें पता चली होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।